नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल सिक्योरिटी क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच में सीटी 12th लेवल के लिए जो राजस्थान की भूगोल है वो कंप्लीट भूगोल आप लोगों को इस क्लास के अंदर करेंगे। जान दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की भूगोल है उसके हम आप लोगों को PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्लस में जो कर्मचारी चयन बोर्ड और RPSC जो भी पूछता है क्वेश्चन वो सभी क्वेश्चन है, प्लस में जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परिषद से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं सभी क्वेश्चन, यानी कंप्लीट भूगोल राजस्थान की भूगोल आपकी इस एक क्लास के अंदर हम आप लोगों को करवा देंगे, यानी भूगोल का सुपड़ा साफ कर देंगे। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिक्योरिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पास अंतिम कुछ दिन है तो हम आप लोगों के बीच में एकदम बेहतरीन शानदार तैयारी करवाएंगे, आप लोगों के बीच में बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके चैनल काम आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न स्किप मत करना, क्लास को स्किप बिल्कुल मत करना। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, क्लास को स्किप बिल्कुल मत करना। तो आपका पहला प्रश्न है कि सावन बांधो सिंचाई परियोजना संबंधित है, सावन बांधो सिंचाई परियोजना किस जिले संबंधित है? कोटा जिले से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, सावन बांधो सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? कोटा जिले से है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कच्छ किरण में गिरती है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो कच्छ किरण में गिरती है। तो आपको पता है कि कच्छ किरण में कौन सी गिरती है? पश्चिमी बनास और लूणी, पश्चिमी बनास और लूणी नदी है वो कच्छ किरण में गिरती है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेसा का पठार किस जिले में है? मेसा का पठार किस जिले में है? ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेसा का पठार किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में है। मेसा का पठार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। अगला प्रश्न आपका कि राजस्थान के किस जिले में रेवेरिना प्रकार की मृदा पाई जाती है? कि किस जिले में रेवेरिना प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो गंगानगर में पाई जाती है। ठीक है, गंगानगर इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ पर है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका संभागीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, जयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है कि सही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? तो सही परियोजना किस बांध से संबंधित है? ज्वाई बांध से संबंधित है। सही परियोजना किस बांध से संबंधित है? ज्वाई बांध से संबंधित है। हाँ, अगला प्रश्न है कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, जोधपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। अगला आपको दो कथन दे रखे हैं, नीचे दिए गए कथन उनके अंदर आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। आपको पता है ये आपको स्किप नहीं करना। ग्रेजुएशन लेवल में जो सीटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम हुए थे उसके अंदर आपको हर एक शिफ्ट में आपको 10 क्वेश्चन आपको निष्कर्ष से संबंधित मिले थे। आपको 10 क्वेश्चन तो निष्कर्ष के दे रखे थे, इसलिए कह रहा हूँ कि निष्कर्ष वाले क्वेश्चनों को ध्यान से देखना, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड निष्कर्ष के क्वेश्चन पूछता है। 10% आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको कथन दे रखे हैं कि एक तो कथन दे रखा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून में राजस्थान में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की मानसून राजस्थान में वर्षा होती है, ये कथन सत्य है। ठीक है, और अगला कथन है कि बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा किए गुजरता है, क्योंकि इसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। ये कथन भी सत्य है, ये कथन भी आपका सत्य है। तो इसमें देख लीजिए दोनों कथन सत्य कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न आपका है कि चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहते हैं? अवनलिकाएं कहते हैं। चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहता है? अवनलिकाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि कृषि के उद्देश्य से राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? कृषि के उद्देश्य पूछा है तो 10 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कृषि के उद्देश्य राजस्थान राज्य को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यह आपका कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के अंदर पूछा था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में लागू हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है? कौन कौन से जिलों में विस्तृत है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन कौन से जिलों में है? झालावाड़ और कोटा के अंदर है। मुकुंदरा की पहाड़ियां झालावाड़ और कोटा के अंदर है मुकुंदरा की पहाड़ियां, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना, गुरु शिखर है जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। अगला प्रश्न है कि कुंभलगढ़ तथा गोंगुना के मध्य की
एक सेकंड। हाँ, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा, यानी आपको ये पूछ रहा है राजसमंद तथा उदयपुर के मध्य की। ये भी दे सकता है कि राजसमंद और उदयपुर, राजसमंद और उदयपुर की मध्य की भूमि पूछ सकता है, या फिर कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की भूमि, तो बोराट है। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की भूमि क्या कहलाती है? बोराट है। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला की काली मृदा जानी जाती है। काली मृदा किससे जानी जाती है? काली मृदा जानी जाती है रेगुर मिट्टी से। काली मृदा जानी जाती है रेगुर मिट्टी से। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई? 2010 में की गई। राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई? 2010 में राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। अगला प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम है। बनास नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ियां। ध्यान रखना कि बनास नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ियां। अगला प्रश्न आपका है कि मेजा बांध बनाया गया है। मेजा बांध कहां पर बनाया गया है? मेजा बांध कोठारी नदी पर है। मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका है कि कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1949 को कंवर सेन के द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का शुभंकर है? जालौर जिले का शुभंकर कौन सा वन्य जीव है? तो भालू रीछ जालौर जिले का शुभंकर है। अगला प्रश्न आपका है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? हरिके बैराज से। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? हरिके बैराज से निकाली गई है। अगला प्रश्न है, छप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो छप्पन के मैदान का संबंध किस नदी से है? माही नदी से है। माही नदी का संबंध छप्पन के मैदान से है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है भूमध्य सागर से। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध भूमध्य सागर से, ध्यान रखना। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? मृदा वाला आपको 1% देखने को मिलेगा। किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर लाल लोमी मृदा पाई जाती है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम थी? तो किस जिले में थी? जालौर जिले में थी। जालौर जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर है वो सबसे कम थी। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? तो कौन सा जिला ऐसा? सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र है। अगला है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? पश्चिमी राजस्थान की, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर पश्चिम राजस्थान की सबसे बेहतर जीवन रेखा माना जाता है। ठीक है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1974 में। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से भाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को कि ऐसी कौन सी नदी है जो नदी सतह के थोड़े से भाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? कांकड़ी नदी है। कांकड़ी नदी जैसलमेर में होती है। ठीक है, स्थान पूछ ले तो जैसलमेर में होती है। जैसलमेर में रेत की टिल्लों में आकर ये सतह के थोड़े से भाव के बाद रेत में गायब हो जाती है। कौन सी नदी है? कांकड़ी नदी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? प्रथम चरण में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? आपको पता है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर शामिल थे, लेकिन बाड़मेर शामिल नहीं था प्रथम क्षेत्र में। ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर शामिल थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? ध्यान रखना भाई। ठीक है, माही नदी। माही नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है। और बाणगंगा, अर्जुन की गंगा इसे कहते हैं, बाणगंगा को कहते हैं। अर्जुन की गंगा, बाणगंगा, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका है कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? कोटा और बूंदी और झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? मध्यम काली मिट्टी। मध्यम काली मृदा कोटा, बूंदी, झालावाड़ में पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में निम्न लिंगानुपात था, यानी न्यूनतम लिंगानुपात था? तो किस में था? झुंझुनू में था। ठीक है, झुंझुनू में था। अगला है कि लेटेराइट प्रकार की मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? लेटेराइट प्रकार की मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? डूंगरपुर के अंदर पाई जाती है। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी डूंगरपुर के अंदर पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट प्रकार की। ठीक है, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक, कहाँ पर? डूंगरपुर के अंदर। अगला प्रश्न आपका है कि सेवण, दमन और क्राद क्या है?
सेवन, दमन और कराद क्या है? घास के प्रकार है। सेवन, दमन और कराद। अगला एक, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? श्री गंगानगर का। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? श्री गंगानगर का। और कपास का उत्पादन भी यहीं पे सर्वाधिक होता है, ठीक है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में कपास का उत्पादन होता है, और श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गेहूं है, अनाज है, वो सर्वाधिक होता है, इसलिए इसको अन्न का कटोरा भी कहते हैं श्री गंगानगर को। और नहर सिंचाई में सर्वाधिक प्रथम स्थान किस पर है? गंगानगर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आपको पता है कि सवाईमाधोपुर, राजसमंद और सिरोही तो नहीं होगा, बीकानेर होगा शुष्क प्रकार की, ठीक है। मरुस्थल में आपको पता है कि शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपने भौतिक प्रदेश पढ़े हैं, उसके अंदर आपको जलवायु पढ़ी है, तो भौतिक प्रदेश में मरुस्थल है, तो थार का मरुस्थल है, उसमें शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसमें आपको सवाईमाधोपुर, राजसमंद और सिरोही ये जिले नहीं होंगे, तो बीकानेर होगा। बीकानेर या फिर बाड़मेर, जैसलमेर, ये जिले दे देते तो आपको करना था, ठीक है। इसमें बीकानेर दे रखा है, तो बीकानेर आपको राइट करना है। अगला एक, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है? तो कौन सा बांध है जो जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है? माही बजाज सागर बांध है, ठीक है। माही बजाज सागर बांध है जो जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है। अगला एक, राजस्थान को उसकी भू आकृतिक दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? राजस्थान को भू आकृतिक दृष्टि से पूछा है, ठीक है। कितने? 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? प्रमुख झील नहीं है पूछा, ठीक है। खारे पानी झील कौन सी नहीं है? तो आपको पता है कि डीडोना खारे पानी की झील है, पचपदरा भी है, लूणकरंज भी है, और डेबर नहीं है। डेबर खारे पानी की झील नहीं है। डीडोना, पचपदरा और लूणकरंज सर ये खारे पानी की झील है, लेकिन डेबर खारे पानी की झील नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? तो किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? सांबर झील में। सांबर झील में मंथा नदी है, वो विलय हो जाती है, ठीक है। मंथा नदी विलय हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खान कौन सी है? जस्ता उत्पादक खदान कौन सी है? रामपुरा अगुचा खदान है। रामपुर अगुचा खदान है, वो जस्ता उत्पादक खदान है। अगला प्रश्न आपका है, राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को किस रूप में जाना जाता है? राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह मैदान को किस रूप में जाना जाता है? शेकवाटी प्रदेश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? यहाँ पर वर्ष नहीं है, वर्षा होगा, ठीक है। तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 5, ठीक है, 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें? ये आपका ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आया हुआ है, सीटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर ये पूछा गया है कि राजस्थान की 2 प्रमुख नकदी फसलें कौन सी है? कपास और तंबाकू हो जाएगा। कपास और तंबाकू हो जाएगा। तो कपास की खेती कहाँ पर की जाती है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, और प्रथम है गंगानगर, ठीक है। श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ है, ठीक है। और तंबाकू की है अलवर साइड, ठीक है। अगला प्रश्न है कि थार का गड़ा किसे कहा जाता है? अरे स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को कि थार का गड़ा किसे कहते हैं? तो थार का गड़ा कहा जाता है चांदन नलकूप को। थार का गड़ा किसे कहते हैं? चांदन नलकूप को थार का गड़ा कहा जाता है। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, थार का गड़ा। थार का गड़ा किसे कहते हैं? चांदन नलकूप को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देना इस क्वेश्चन को। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी? तो आपको वर्ष पूछा है, तो 1889। आप पूरी लाइन पढ़ लेना। आपको पूछ सकता है कि राजस्थान में 1889 में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई? तो ब्यावर में स्थापित की गई। कौन सी मिल थी? कृष्णा मिल। कब की गई? 1889 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? दक्षिण पूर्वी भाग में मिलता है। अगला प्रश्न आपका है कि सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो रावी तथा व्यास से करती है। रावी तथा व्यास से करती है। अगला एक, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य। 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं? अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं? तो चित्तौड़गढ़ और झालावाड़
चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान की कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है? तो कपड़ा उद्योग आधारित है, रबड़ भी है, चमड़ा भी है, सीमेंट उद्योग नहीं है। ये भी आपका सीटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर पूछा गया प्रश्न है। सीटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा उद्योग है जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो सीमेंट उद्योग नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शोध में कागजी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है? तो किस में हो जाएगी? शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली। यह भी आपका सीटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि किस शोध में कागजी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ताजा पानी झील है? ताजा पानी झील कौन सी है? उदय सागर है, ठीक है, उदय सागर ताजा पानी की झील है। अगला प्रश्न आपका है कि जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान की सामान्यतः तकनीक है थार रेगिस्तान क्षेत्र में टांका एक परंपरागत है। टांका क्या है? वर्षा जल संग्रहण करने के लिए, ठीक है, वर्षा जल संग्रहण करने के लिए। अगला प्रश्न आपका है कि इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है? इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पर बनाई गई है? तो साबरमती एवं पार्वती नदी पर इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य भारत में कुल ऊन उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? यह भी आपका सीटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर पूछा गया प्रश्न है। जो 28 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके अंदर आपका एक प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान राज्य में भारत के कुल ऊन उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 40%। और एक आपका 27 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान राज्य किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऊन का करता है। कितना प्रतिशत? 40%। अगला प्रश्न आपका है कि थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है, वह निम्न में से सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो थार रेगिस्तान में कौन से हो जाएंगे? त्रिवेणी संगम, तो जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है पूछा है, ठीक है, तो लौह है और इस्पात उद्योग नहीं है कृषि आधारित उद्योग। अगला प्रश्न आपका है कि किस शहर को राजस्थान का खाद्य कटोरा के नाम से जाना जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया, खाद्य कटोरा श्री गंगानगर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष लागू की गई थी? राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 2015-16 से की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त होता है? कत्था कौन सी लकड़ी से होता है? खेर, ठीक है, खेर पेड़ से। और आपको जनजाति पूछ ले कि कत्था कौन सी जनजाति निकालती है? खथोड़ जनजाति। खथोड़ जनजाति के द्वारा खेर के वृक्ष से कत्था निकाला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला, एक राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? तो निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चयन करना है। तो राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध। अगला प्रश्न आपका है कि अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली श्रृंखला में, ठीक है, अरावली श्रृंखला में कौन सी है? गुरु शिखर हो जाएगी, ठीक है, गुरु शिखर है। अगला प्रश्न आपका कि काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस राजस्थान के क्षेत्र में स्थित है? तो काली सिंध तापीय परियोजना किस क्षेत्र में है? गंगानगर के अंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि पिछोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है? पिछोला झील किस स्थान में पाई जाती है? उदयपुर के अंदर है पिछोला झील, ठीक है, उदयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न आपका है कि नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? तो नरमा किससे है? जूट से है, ठीक है, नरमा पूछा, सॉरी, कपास है, ठीक है। नरमा किस फसल से संबंधित है? कपास से है।
अगला, राजस्थान में कौन सा जीवाश्म पार्क है? राजस्थान में कौन सा जीवाश्म पार्क है? तो अकालवुड है, ठीक है, जो जैसलमेर के अंदर पाया जाता है, जीवाश्म पार्क है, ठीक है। कौन सा जीवाश्म पार्क है? अकालवुड है। अगला प्रश्न है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये कोट वाला एक बार छोड़ दीजिए। हाँ, अगला प्रश्न है कि सांची जनजाति के लोग, सांची जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में ओम मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ठीक है, मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये गलती से टाइप हो गया, ठीक है। सांची जनजाति के लोग मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? भरतपुर, भरतपुर में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? AW सिक्कर चूरू, ये आपका गलत है। BSSW बाड़मेर जालोर, ये सही है। और अगला है BWSW जैसलमेर पश्चिम बीकानेर, सही है। CWG अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, तो ये आपका पहला कथन ही गलत है, ठीक है। AW सिक्कर चूरू नहीं होगा, BWSW है, ठीक है। BSSW है इसके अंदर, सिक्कर चूरू के अंदर। अगला है कि राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों, 5 कथनों में पढ़ी तथा सही कूट का चयन कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती रहती है, सही है ये कथन। अगला है कि रेत की अधिकता के कारण दैनिक वर्षा वार्षिक तापमान अधिक पाया जाता है, ये भी कथन सही है। अगला है कि ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ये भी आपका सही है। ग्रीष्म ऋतु में 49 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी चला जाता है, 50 डिग्री भी क्रॉस कर जाता है। तो इसमें तीनों कथन सत्य हैं, तीनों कथन ही सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें हो जाएगा राजसिको, राजसिको, ठीक है। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमिलित नहीं है? तो कुब्बड़पट्टी अजमेर और नागौर, सही है आपका ये। और छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये भी सही है। और बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, तो मैंने आपको भी बताया चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य का क्षेत्र बोमट कहलाता है, ठीक है। बोमट कहलाता है, न कि बोराट। तो बोराट किसे कहते हैं? एक सेकंड में स्लाइड ऊपर कर लेता हूं थोड़ी। बोराट का पठार होता है गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य, यानी उदयपुर और राजसमंद के मध्य का स्थान बोराट कहलाता है, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं? बोमट कहते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। नाम में कंफ्यूज मत होना। बोराट यानी रा आ रहा है तो राजसमंद और उदयपुर के मध्य, और बोमट है तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य, ये कथन आपका गलत है, ठीक है। बोराट कहाँ का है? उदयपुर राजस्थान, उदयपुर और राजसमंद के मध्य का क्षेत्र बोराट कहलाता है। और कई बार आपको कुंभलगढ़ और गोगुंदा दे देगा, तो वो भी आपको राइट करना है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा। उपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये भी आपका राइट है। उपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। अगला एक निम्नलिखित में राजस्थान के किन जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है? उपाद्र प्रकार जलवायु किन जिलों में पाई जाती है? जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में है। गोपीचंद गुफा कहाँ पर है? माउंट आबू के अंदर है। अगला राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य, इसको एक बार छोड़ दो। अगला एक जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले कितने थे? जैसलमेर और प्रतापगढ़ थे।
जैसलमेर और प्रतापगढ़ थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? कांतली। तोरावटी बेसिन में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कांतली नदी होती है, ठीक है, कांतली नदी सीकर में, ठीक है। अगला, राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? बाड़मेर में, ठीक है, बाड़मेर में। अगला, निम्नलिखित में से जिलों का युग्म का कत्था यानी बबूल कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है। अगला है कि बोमट कहलाता है, डूंगरपुर और उदयपुर। बोमट किन जिलों का क्षेत्र बोमट कहलाता है? डूंगरपुर और उदयपुर, ठीक है, उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य एक क्षेत्र बोमट कहलाता है। मैंने शायद आपको ऊपर गलत करवा दिया क्या? एक सेकंड। हाँ, ये देखिए, बोराट, बोराट हो गया उदयपुर और राजसमंद। बोमट हो जाएगा आपका, सॉरी गलती हो गई, ठीक है, बोमट हो जाएगा उदयपुर और डूंगरपुर। सिरोही का कुछ हिस्सा होता है, उदयपुर और डूंगरपुर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। ये हो गया आपका बोमट वाला। अगला है कि राजस्थान राज्य पर्यावरण में घोषित की गई थी नीति कब प्रथम कब घोषित की गई राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति? तो आपका हो जाएगा 2010 में। अगला है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG जलवायु पाई जाती है। CWG दक्षिण पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, CWG, ठीक है। क्योंकि आपकी देख लीजिए पश्चिम में आपकी पाई जाती है BW, SW और BSHW, ठीक है। एक सेकंड, मैं आपको राजस्थान के मैप के अनुसार बता देता हूँ। तो आपकी यहाँ पर तो BWSW मरुस्थल क्षेत्र को, ठीक है, जो 2 भागों में बढ़ती है जलवायु, मरुस्थल ये पूरा, ठीक है। यहाँ पर BSHW और दक्षिण पूर्वी पठारों में CWG और यहाँ पर AW, ठीक है। ये ध्यान रखना, कोपेनिक जलवायु वर्गीकरण के अनुसार है, ठीक है। जो थार है वहाँ पर तो BWSW और BSHW और दक्षिण पूर्वी पठार है वहाँ पर BWG और जो आड़ुत्ती की है वहाँ पर AW हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है पूछा है तो सोम, बाबूगढ़ पहाड़ियाँ ये आपका सुमिलित नहीं है। जाखम छोटी सादर सही है और बनास कमनौर की पहाड़ियाँ होती है और सागी जसमुद्रा पहाड़ियाँ होती है, सही है, ठीक है। यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काला हिरण के लिए, काला हिरण अभ्यारण्य के लिए तो आपका ताल छपर है, ठीक है। काला हिरण अभ्यारण्य की कौन सा है? ताल छपर है। ये प्रश्न देख लीजिए, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो लूनी की हो जाएगी 495 किलोमीटर और चंबल की 1050 और बनास की 512, माई की गलत है, ठीक है। यानी ये तीनों सही है और ये चौथी गलत है। अगला एक तेंदुपलाश बेल खेर किस सामान्य वृक्ष है? ये हो जाएंगे आदर पर्णपाती वन के, आदर पर्णपाती वन के तेंदुपलाश बेल और खेर किस सामान्य वृक्ष है? आदर पर्णपाती वन की है। यहाँ पर कोमा लगाना बीच में, ठीक है। अगला है कि मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? मेवात एवं डांग क्षेत्र CWG में है, ठीक है, CWG में।
अगला है कि थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये याद कर लेना भाई, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। थार का कुल क्षेत्रफल कितना है, थार रेगिस्तान का, स्टार लगा लो। थार का है 23,882,54 है, ठीक है। 2,38,254 है, याद रख लेना। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,38,254 याद रख लेना, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है 2,38,254 किलोमीटर है। अगला है राजस्थान के किस स्थान पर अनार का उत्कृष्ट केंद्र स्थित है, तो कहां पर हो जाएगा, डिंडोल बस्सी के अंदर है, डिंडोल बस्सी के अंदर है। ये देखिए प्रश्न आपको करा दिया, राजस्थान में प्रथम वन्य नीति कब घोषित हुई, 2010 में हुई, ठीक है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता दर न्यूनतम है, तो वो हो जाएगा सिरोही के अंदर हो जाएगा, ठीक है, सिरोही के अंदर है। अगला है कि सिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है, सिरोजम मृदा किस जिले में पाई जाती है, किस जिले में मिलती है, जयपुर के अंदर सिरोजम मृदा, सिरोजम मृदा जयपुर के अंदर है, ठीक है, ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला एक निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में मिलता है, तो राजस्थान में किसका है, राठी का है, ठीक है। थार पारकर पाकिस्तान की तरफ है, राठी का है, ठीक है। अगला एक अमर सागर पवन परियोजना किस जिले में स्थित है, जैसलमेर के अंदर है, अमर सागर पवन जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। अगला एक राजस्थान में शिक्षा दक्षता के सबसे बड़े निक्षेप कहां पर मिलते हैं, तो सिंधेश्वर कला में मिलते हैं, ठीक है। अगला राजस्थान में लौटते हुए मानसून की अवधि क्या है, राजस्थान में लौटते हुए मानसून की अवधि क्या है, यानी मानसून कब जाता है लौटता हुआ, अक्टूबर से दिसंबर के वक्त कहते हैं राजस्थान में लौटता हुआ मानसून है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य है। अगला है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई, यानी RSRTC की स्थापना कब की गई, तो वो की गई 1964 के अंदर। अगला है कि मरु विकास कार्यक्रम DDP किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ था, अरे स्टार लगा लो, किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ था, 1977-78 में DDP यानी मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, ठीक है, 1977-78 में। अगला है कि माही नदी का उद्गम है, माही नदी का उद्गम है धार मध्य प्रदेश, ठीक है, धार मध्य प्रदेश। अगला है कि कौन से जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है, मैंने आपको पहले बता दिया, तंबाकू की खेती कौन से जिले में की जाती है, अलवर के अंदर। और कपास हो जाएगा आपका गंगानगर, ठीक है, हनुमानगढ़ में भी कपास खेती की जाती है। और नरमा किस की फसल है, कपास, ठीक है। अगला है कि खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है, अरे स्टार लगा लो, खारवाल जनजाति कौन से झील से नमक उत्पादन करती है, तो पचपदरा झील से, क्योंकि पचपदरा खारे पानी की झील है जिसे नमक उत्पादन करती है कौन सी जनजाति, खारवाल जनजाति, खारवाल जनजाति पचपदरा झील से नमक का उत्पादन करती है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका है कि लसाड़िया का पठार राजस्थान किस जिले में स्थित है, लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है, उदयपुर के अंदर है, लसाड़िया का पठार उदयपुर के अंदर है, ठीक है, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार किस जिले में है, उदयपुर के अंदर है, ध्यान रखना भाई, स्टार लगा लो। अगला है कि मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो मरु का ही है, ठीक है, मरु महोत्सव किसका है, मरु का है। अगला है कि कौन सी मृदा शवजोत के लिए जानी जाती है, तो कौन सी मृदा शवजोत के लिए जानी जाती है, काली मृदा, कौन सी मृदा शवजोत के लिए जानी जाती है, काली मृदा जानी जाती है, ठीक है। अगला एक नरमा किस फसल की किस्म है, तो कपास की है, ठीक है, नरमा किसकी है, कपास की है, जो गंगानगर में है, ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। वह नदी जो वन की आशा किस नदी को कहते हैं, बनास नदी को, ठीक है, और सबसे लंबी हो जाएगी आपकी माही, बाणगंगा, अर्जुन की गंगा बाणगंगा को कहते हैं। अगला एक कोलय झील किस शहर के समीप स्थित है, कोलय झील, कोलय झील किस शहर के समीप स्थित है, बीकानेर के, ठीक है, कोलय झील किस शहर के समीप स्थित है, बीकानेर झील के। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था, ठीक है, अंतिम प्रश्न आज का है, ठीक है। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करिए जरूर देना, और आपकी कितनी क्वेश्चन राइट हुए
आपकी भूगोल की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास थी उसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन रहे ईमानदारी से कमेंट करके बताना। और आपने अभी तक शेक्वाटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो शेक्वाटी क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको शेक्वाटी क्लासेज में अंतिम दिनों में शानदार तरीके रह जाएगी। PYQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यानी पुराने प्रश्न पत्र है उनको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, हर एक PDF के अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको पुराने मिल जाएंगे। ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड बार बार पूछता है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के फेवरेट प्रश्न है वो हम आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं। तो आपने अभी तक शेक्वाटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो शेक्वाटी क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, बने रहे शेक्वाटी क्लासेज के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेक्वाटी क्लासेज। धन्यवाद।